पहले मनोज आपके पास आ रही हूं क्योंकि अब जिस तरह से पहले अभिषेक बनर्जी, अब उनके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला और अब यहां पर सड़कों पर उतरने की तैयारी में टीएमसी कर रही है, क्या कुछ एक्शन इन दोनों ही मामलों में लिया गया? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के मामले में कल तक तो 5 गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद फिर एक और एमपी पर हमला टीएमसी के ही, तो क्या एक्शन लिया गया है और क्या आज हलचल रहेगी? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आई है और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे हमले हुए थे, देखिए पहले वो यहां से बेलियाहाटा गए, उसके बाद सीधा दक्षिण सोनारपुर गए और वहां पे अभिषेक बनर्जी के जो वहां टीएमसी का कार्यकर्ता था उसकी मौत हुआ था, उसके परिवार से मिलने पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर देखिए हमला हुआ है और अभिषेक बनर्जी के जो टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो लोग बीजेपी के थे, बीजेपी के ही लोग वहां पे हमला किए। देखिए कई ऐसे टीएमसी पार्टी की तरफ से तस्वीर जारी किया गया था जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ में वहां पे महिलाओं का था, लेकिन जिस तरह पुलिस ने वहां पे देर रात तक कार्रवाई करते हुए करीबन आपको बता दें कि 5 और कल देर शाम में 1 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, यानी 6 की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं ये जो वहां के पूर्व जो विधायिका थी लवली, उनके साथ में कार्यकर्ता थे। देखिए सिर्फ एक समीकरण पूजा जी बदला है। जिस तरह से हम देखते थे कि जब सीपीएम था, सत्ता में था, तो वहीं के वही लोग जब टीएमसी पार्टी में आई तब वहां पे जुड़ गए। अब वही स्थिति बंगाल में फिर एक बार देखी जा रही है, यानी वही लोग हैं और बकायदा गिरुआ रंग बदल के बीजेपी का अपने आप को कह रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर बीजेपी ने कड़ा स्टैंड रखा है। देखिए कल उसी चीज को लेकर कल्याण बनर्जी चंडी तला जो थाना है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसी वक्त वहां पे कुछ लोग पहुंचे हैं, उन्होंने काले झंडे कल्याण बनर्जी को दिखाना शुरू किया, चोर चोर के नारे लगाने शुरू किए। देखिए हिंसा बढ़ते हुए देखकर कल्याण बनर्जी का आरोप है कि उनके पीछे से किसी ने ईंट लगा है, ईंट मारा है, उनके सर पे जो चोटें लगी है, जिसके बाद कल्याण बनर्जी वहीं पे काफी घंटों तक थे और उसके बाद वहां पे सड़क पे वो बकायदा सो के लेट कर प्रोटेस्ट विरोध किए। यानी ममता बनर्जी भी देर शाम में श्रीरामपुर गई। कल्याण बनर्जी चूंकि सीनियर सांसद हैं और टीएमसी के बड़े माने जाने जाते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर टीएमसी पार्टी की तरफ से देखिए आज पूरे पश्चिम बंगाल में यानी जिला प्रांत प्रमुख स्तर तक सभी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हिंसा की कहीं न कहीं जो गतिविधियां हैं चुनाव के पहले हम लोग देखते हैं और चुनाव के बाद भी इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही है। यानी सबसे बड़ा सवाल है पूजा जी की हिंसा आखिर ये कब रुकेगा? यानी बीजेपी जिस हिंसा की विरोध कर रही थी वही चीजें इस चीजों में देखी जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से कहा गया था बदला नहीं, अब बदलाव की बयार होगी। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी।